अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों ममालिक इसको होस्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने 50 लाख वीज़ाज़ का कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि हम लोगों को 50 लाख वीज़ाज़ देंगे जो अमेरिका आकर मैच देख सकते हैं। और इसके हवाले से जो टिकट्स हैं उनकी फ़रोख्त का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन वीज़ा के हवाले से क्या अपडेट्स हैं ये आपके सामने रखेंगे। और सेकेंडली, अगर आप जाना चाहते हैं तो किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। ख़ुसूसन टिकट्स जो हैं उसकी फ़ीफ़ा ने जो सेल है वो मतलब शुरू कर दी है। टिकट कैसे लेंगे और वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, और साथ ही हमारे पास भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप ये सारी चीज़ें मतलब ख़ुद नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका का वीज़ा खासा ट्रिकी होता है, इतना आसान नहीं, बल्कि आप जब टिकट बाय करने जाएंगे वही आपको पता चलेगा खासा ट्रिकी चीज़ें हैं। आपने किस मैच का टिकट लेना है, किस सिटी में होना चाहिए, टीम कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो वो जो वीज़ा ऑफिसर होगा वो देखेगा कि ये पाकिस्तान से जा रहा है तो इसने कौन सा मैच देखने के लिए टिकट ली है, इसका इंटरेस्ट क्या हो, बड़ी चीज़ें इसके अंदर कार फरमा होती हैं। तो ये भी आपको जनाब हम एक बताएंगे कि आप किस तरह ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और किसकी आप मदद ले सकते हैं। वह डिटेल व्लॉग है जिसमें हम सारी चीज़ें शामिल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, 48 टीमें हैं और 104 मैचेस हैं। 11 जून को पहला मैच मैक्सिको में होगा, 12 जून को अमेरिका में पहला मैच खेला जाएगा। इसके लिए जो फीफा है उसने टिकट्स जो हैं वो बेचना शुरू कर दिए हैं। आप फीफा के पोर्टल पर जाकर FIFA.com उसकी वेबसाइट पर जाकर टिकट जो है बाय कर सकते हैं। आज किस तरह आप टिकट बाय करेंगे इसका तरीका पहले आपको बता देते हैं और फिर वीज़ाज़ की जानिब आगे बढ़ेंगे कि वीज़ा आप किस तरह ले सकते हैं। ये जनाब FIFA.com पे आपने जाना है गूगल पर, और जाकर वहाँ पर आपने अभी फ़िलहाल ड्रॉ है, आप अपनी एक पूरी प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद जो टिकट है उसमें जाएंगे और जाकर टिकट बाय देखेंगे। मैचेस आपके सामने आ जाएंगे। एक तो ओपन है कि आप किसी भी टीम का ख़रीद लें, या फिर आप टीम सेलेक्ट करेंगे कि लेट्स सपोज आपने अमेरिका का या की टीम को आप उसके लवर हैं, सपोर्टर हैं, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो अमेरिका के सारे मैचेस आ जाएंगे। इसी तरह स्पेन या यूराग्वे है या आपका ब्राज़ील है, जो बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं फुटबॉल जो जहाँ पे खेला जाता है और जिनकी टीमें बड़ी फेमस, स्पेन है, तो आप जनाब इस तरह की टीमों को देखकर, आप इटली है, आप टीम अपनी सेलेक्ट करेंगे तो उस तरह उसी टीम के सारे मैचेस आपके सामने जो उसका स्केड्यूल होगा वो आ जाएंगे। और फिर जनाब टीम की सिलेक्शन के बाद आप अपना जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह डालकर आप टिकट बाय कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसमें। कैटेगरी 1 जो है वो बेस्ट व्यू है, कैटेगरी 2 जो है वो गुड व्यू है, कैटेगरी 3 जो है वो चीपेस्ट है और थोड़ा दूर है और उस पर टिकट वगैरह सस्ता होगा। अब जब मैं टिकट की तरह बात कर लेता हूँ, टिकट जनाब मिनिमम भी आपको जो मिलेगा वो $140 और मैक्सिमम आपको $2500-2600। अब जो $140 का टिकट है वो ज़रा कह लें कि हल्की टीमों के जो मैच है उसका आपको मिलेगा। लेकिन हम क्योंकि इसको रिलेट कर रहे हैं कि आपने वीज़ा लेना है और टूरिस्ट के तौर पे अमेरिका जाना है, तो हम उसको उस एंगल से रिलेट करके भी आपको बताते हैं। अब पहला जो मैच है अमेरिका का, और अमेरिका का जो मैच है लॉस एंजलिस में है और ये पैराग्वे के साथ मैच है। अब इसके अगर टिकट ये आप ज़रा पीछे मेरे देख भी सकते हैं। अभी क्योंकि पहला मैच है $2735 का टिकट है और मिनिमम $1100 का टिकट इसमें आप देखेंगे ज़रा शो हो रहा है। अब ज़रा आगे चल लेते हैं, कुछ जो सस्ते हैं वो भी आपको टिकट्स नज़र आएंगे। ये है जनाब, ये कतर और स्विट्ज़रलैंड का मैच है। इसमें जनाब टिकट $140 का भी आपको अवेलेबल है, ये आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो मतलब अब आपने अब जो असल चीज़ है जो आपको बतानी है वो ये है कि जनाब के डिफरेंट वहाँ पर स्टेडियम्स हैं। न्यूयॉर्क का स्टेडियम है एक, वो बड़ा फेमस है जो जर्सी सिटी में वाक़ है, बिल्कुल एडजेसेंट है। या बोस्टन में आप जाके देख लें, ह्यूस्टन में जाके मैच देख लें। तो जब आपने टिकट बाय करना है तो ये चीज़ें आपने सारी मलहूज़े खातिर रखनी है कि आपने अमेरिका का वीज़ा भी हासिल करना है। बिल्कुल आपने टिकट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल $140 वाली टिकट ले लें या आप सारे $2500-2600 वाला टिकट नहीं, वो बड़ा महंगा हो जाएगा, बड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो अब इसमें बीच का दरमियानी रास्ता आपने इख्तियार करना है, क्योंकि अगर आपने वहाँ जाना है सैर सपाटे के लिए। अब जनाब एक अमेरिकन एक हमारे दोस्त हैं, वो बाय एंड ट्रैवल के नाम से अपनी ये सर्विसेज वगैरह सारी दे रहे हैं। इनका फ्लायर भी हम आपसे ज़रा शेयर कर देते हैं। इन्होंने चंद दिन पहले हमने व्लॉग किया था तो इन्होंने हमसे खुद रब्ता किया, बल्कि मेरा जानने वाले दोस्त हैं हमारे, इनसे 2-3 बार हम भी सर्विसेज ले चुके हैं। 2-3 लोगों के हमने जो वीज़ा वगैरह अप्लाई करवाए थे, तो इन्होंने वो पूरी उनकी डॉक्यूमेंटेशन, पूरी फाइल वगैरह मुरतब की थी और ये अमेरिका न्यूयॉर्क बेस ही ये अपना वहाँ पर काम शम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा जी आप हमें सर्विसेज का मौका दें जनाब, हम इस कार खैर में हिस्सा डालते हैं, तो आप हमारा नंबर शबर शेयर कर दें तो हम लोगों को जनाब कोशिश करेंगे कि लोग यहाँ पर आके देख सकें। क्योंकि टिकट आपने बाय करना, कि ट्रिकी चीज़ें हैं। टिकट बाय करना है, आपने सिटीज़ देखने हैं, टीम्स देखनी है कि कौन सी टीम ऐसी है। जब आप वीज़ा लेने के लिए वीज़ा ऑफिसर के सामने जाएं तो कुछ सवाल जवाब भी होने हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। और जनाब ये B2 कैटेगरी का वीज़ा होगा। अब इस वीज़ा की थोड़ी सी मैं डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ जनाब। अभी अमेरिकन ने कहा है जी वो 5 मिलियन लोगों को वीज़ाज़ देंगे। ऑल दो एक तरफ बड़ी सख्ती है,
आप देख रहे हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, लोगों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ को बैन कैटेगरीज में डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन क्योंकि वो हैं बिजनेसमैन, अमेरिका ने अरबों डॉलर्स इस फीफा वर्ल्ड कप से कमाने हैं। तो कमाने कैसे हैं, ये वही तरीके हैं। तो इसके लिए जनाब फीफा पास के नाम से एक कैटेगरी मुतारिफ़ करवाई गई है, जो साल 2026 के पहले चंद हफ्तों में आपको नज़र आएगी। अमेरिकन जो डिफरेंट जो आपको कॉन्सलेट्स हैं, डिफरेंट जो सफारत खाने हैं, उनकी जब पोर्टल पे आप लोग जाएंगे, और जनाब ये आपको 2 माह के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट मिलेगी। अदरवाइज़ आपको जो अपॉइंटमेंट मिलती है वो तकरीबन एक साल लग जाता है। B1 B2 और ये B2 कैटेगरी का वीज़ा होगा। अब इसमें जनाब D160 जो है उसकी फ़ीस जो अगर मिला लें $180 है, और बाकी आपने जो मैचेस किया, आपने टिकट्स करा लेनी है, और ये सारी की सारी चीज़ें मिला लें तो एक अच्छी खासी एक हैंडसम रकम बन जाती है। लेकिन जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि उनके पासपोर्ट पर 5 साल का अमेरिका का वीज़ा लग जाए, और अमूमन अमेरिका का वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट पर है तो समझे कि पूरी दुनिया ही आपके लिए सामने बहुत आसान हो जाती है। शेंजन वीज़ा बड़ी आसानी मिल जाएगा, मतलब आपके रिजेक्शन के जो रेट है ना होने के बराबर हो जाता है। तो अब इसके लिए जनाब ये सारी चीज़ें कंक्लूड करें, और ये पूरा एक जो पैकेज के तौर पर अगर इसको देखें तो एक इंडिविजुअल जब इसको खुद करेगा तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात होंगी, और बड़ी ट्रिकी चीज़ें हैं। इन्फॉर्मेशन बड़ी ट्रिकी किस्म की आपने देनी है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं ये हमने आपको सजेस्ट कर दिए हैं। इसके अलावा भी कोई अगर आपके माइंड में हो तो आप किसी से भी जाकर ये सर्विसेज ले सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत ट्रिकी हैं। किस टीम का मैच देखने जा रहे हैं, किस कैटेगरी की आपने टिकट ले रखा है, कौन सा शहर है, और ये सारी चीज़ें बड़ी ट्रिकी नोयत की हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपने अपनी जब D160 फॉर्म जब आपने फिल करना है, जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर डालनी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए, और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 7 चीज़ें लगनी है वो सारी चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए। तो मौके बहुत सारे हैं कि अगर इस मौका पर आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो होपफुली आपको वीज़ा मिल जाएगा। एक साहब एक कह लें कि कंपनी हमने आपको मेंशन कर दी है, एक अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं खुद ट्रस्टवर्दी बंदा है जो ये सारा काम कर रहा है। ऑन द अदर साइड आप किसी से भी आप अपने तौर पे, और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, डेफिनेटली आप किसी और की भी खिदमत ले सकते हैं, बल्कि आप खुद भी जाकर सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ वंस अगेन, बहुत सारी चीज़ें खासी ट्रिकी हैं। किसी एक जगह भी आपने कोई गलती कर दी या कोई थोड़ी सी भी वीकनेस शो कर दी तो शायद आपकी रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही जनाब जिस तरह आप अमेरिका जा रहे हैं, और जिस तरह आजकल अमेरिका के हवाले से चीज़ें चल रही हैं कि अब नई जो पॉलिसीज़ आई हैं, आपका जो सोशल मीडिया है उसके हवाले से मज़ीद कैटेगरीज़ आपका जो D160 फॉर्म है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं। 5 साल की आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने पहले डालनी थी, पहले भी आप माजी में डालते थे, लेकिन आपको मज़ीद स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और एक से ज़्यादा अकाउंट अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको डालनी है। और अगर आप कुछ चीज़ें अपनी वहाँ से डल कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल से, तो इस टाइम बिल्कुल नहीं कीजिएगा जिस टाइम पीरियड में आपने ये वीज़ाज़ वगैरह अप्लाई करने हैं। कुछ समझिए अगर आपने कुछ डिलीट कर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वो आप एक रेड फ्लैग के तौर पे आएंगे। इजाफी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये इसलिए डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी एम्बेसीज़ हैं वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगती हैं। जिस तरह माजी में कहते थे किसी बंदे का रफ वर्क चेक कर लेना, वो जो रफ वो काम कर रहा होता है तो उसके माइंड का पता चल जाता है, उसके शौक का पता चल जाता है, उसकी हॉबीज़ का पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ उसके बारे में आप जो है ना जान सकते हैं। आजकल जो सोशल मीडिया है आप उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपके माइंड की अक्कासी हो जाती है कि आप कितने रिलीजियस हैं, कितने सोशल हैं, आप क्या चीज़ पसंद करते हैं, किस स्पोर्ट्स के अंदर आपको दिलचस्पी है। आप स्पोर्ट्स देखें ना, अगर आप देख रहे हैं हॉकी और आप जनाब आपकी जो एल्गोरिदम है वहाँ पे सारी चीज़ें हॉकी वाली शो हो रही हैं, देख रहे फुटबॉल जा रहे हैं, तो ये भी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट करती हैं जनाब। तो जब आपने अप्लाई करना है तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, और अब टिकट जो है फौरी तौर पर बाय कर लें, और पहले मरहले में जो ड्रॉ है उसके तहत आपको ये टिकट मिलना है। उसके बाद ये ओपन कह लें कि टिकट्स हो जाएंगी, लेकिन ड्रॉ में सस्ती मिलेगी। जब ओपन हो जाएंगी तो शायद मेरे ख्याल से उस टाइम फिर वो पहले आए और पहले पाए वाला मामला होगा, शायद आप उस टाइम थोड़ा उसको मिस भी कर दें और उसकी जो प्राइस है वो भी कुछ ज़्यादा हो जाए। तो ये एक अच्छा चांस है। और जो लोग जाएंगे अमेरिका जाकर, क्योंकि ये 3 कंट्रीज़ को होस्ट कर रही हैं, और आप अमेरिका जाकर वहाँ से कनाडा का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और वो टिल एक्सपायरी ऑफ योर पासपोर्ट होगा। तो वो भी एक अच्छा चांस है कि अगर आपने अमेरिका के साथ कनाडा भी जाना है और आपकी टिल एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट अगर 10 साल का पासपोर्ट है, 10 साल तक आप जो कनाडा है वो आ जा सकते हैं, तो ये आपके लिए एक आसानी वो भी पैदा हो सकती है। तो मजमूई तौर पर एक्सपेंसिव है, हर बंदा शायद इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इसके अंदर खासी अच्छी चीज़ें हैं। और दिस इज़ टाइम, फौरी तौर पे आप इसको कम से कम टिकट्स लेने वाला जो मरहला है उसका आगाज़ कर दें। और जो साल 2026 के अवाइल में जो मैचेस के हवाले से जो अपॉइंटमेंट है, जो अर्ली अपॉइंटमेंट जिसको फीफा पास कहा जा रहा है, वो आने के बाद आप फिर उसको बाकायदा तौर पर वीज़ा अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।